अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज आपका नेक्स्ट चैप्टर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी आपके सामने पेश किया जा रहा है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसे जैसे आपके चैप्टर्स आगे बढ़ रहे हैं, आपके जो पिछले जो चैप्टर्स हो चुके हैं, आप इसे अच्छे तरीके से स्टडी करते रहें, उसकी प्रैक्टिस करते रहें। आपके पास वीडियोस अवेलेबल हैं, इस वीडियोस के ज़रिए आप उसे आसानी से समझ सकते हैं, बार बार वीडियोस को रिपीट कर सकते हैं ताकि वो प्रॉब्लम आपको एडजस्टमेंट वगैरह आसानी से समझ में आ जाए। तो आज आपका नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर का जो नाम है चैप्टर नंबर 2 अकाउंट फॉर। अकाउंट किसके लिए है? आगे दिया है नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ऐसी तंजीमें जो मुनाफे के लिए नहीं होती, या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट जिसका ताल्लुक मुनाफे से नहीं है, इसका ताल्लुक मुनाफे से नहीं है। अजीज तलबा व तालिबात, ये एक बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो हमारी रूटीन लाइफ में हमें सामने आता है और हमें दिखाई भी देता है। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा या चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा, आपको एक चीज समझ में आएगी कि हर चैप्टर आपको एक नई चीज सिखा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप बच्चे अकाउंट राइटिंग सीखते हुए चले। आपका मकसद एग्जाम है कि भाई मुझे एग्जाम में अच्छी मार्क्स मिलाना है, टॉपिक जो है आपके कंप्लीट होने चाहिए, आपका सिलेबस कंप्लीट होने चाहिए। तो ठीक है, ये तो आपका मेन टारगेट है कि भाई मुझे एग्जाम में अच्छी मार्क्स मिलाना है, तो आप मिलाइए, जरूर मिलाइए, अच्छी स्टडी कीजिए। लेकिन आप उसके साथ साथ अकाउंट को सीखते हुए चलिए कि भाई कौन सी फर्म का या किस ऑर्गेनाइजेशन का किस तरीके से अकाउंट मेंटेन किया जाता है, अकाउंट राइटिंग कैसे की जाती है, ये भी आपको आना चाहिए। तो आज ये जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका अकाउंट फॉर, मतलब समझ लें आप किसके लिए अकाउंट लिख रहे हैं। ऐसी तंजीम या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका ताल्लुक मुनाफे से नहीं है। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसका मेन जो टारगेट होता है या मेन ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट। आप भी फ्यूचर में अगर कभी बिजनेस करने का मौका मिलता है आपको, आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो आपका जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है कि भाई मुझे मुनाफा कमाना है, आगे बढ़ना है, तरक्की करना है। मुनाफे से ही तरक्की होती है, बराबर। तो जो चीज हमारे सामने आती है हम उसको उस तरीके से उस ऑब्जेक्ट को लेकर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अकाउंट राइटिंग आपको सिखाई जा रही है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका ताल्लुक मुनाफे से नहीं है, नॉट फॉर प्रॉफिट। ठीक है, तो अब इसमें मैं चैप्टर आगे बढ़ रहा हूं। इसमें दो चीजें दी हुई है सबसे पहले, और इसी दो चीज को हमें समझना है पहले दो, उससे हमारा पूरा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ये सबक जो हमें दिया गया है, ये सबक हमारा किस लिए है और किस ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट राइटिंग हमको दी जा रही है। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, और जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे अकाउंट राइटिंग में, आप अकाउंट राइटिंग सीख नहीं सकते। आप जब तक उसको प्रैक्टिकल में नहीं लाएंगे या उसको इन राइटिंग नहीं लाएंगे तो आप उसको सीख नहीं सकते। ठीक है, तो मैं पहले आगे बढ़ रहा हूं। सबसे पहले ये पहला जुमला आपके सामने लिखा है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पूरी दुनिया में बराबर 2 तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती है, 2 तरीके की ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पर दिया है पहली ऑर्गेनाइजेशन, 2 तरीके की तंजीमें होती है। अब कौन सी तंजीम है? पहली है एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, बराबर। एक वो तंजीम जो तिजारत करती है, या वो तंजीम जिसका मेन मकसद क्या होता है? प्रॉफिट, मुनाफा। 2 तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है। पहली ऑर्गेनाइजेशन एक वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मकसद होता है मुनाफा कमाना या ट्रेडिंग करना। अब वो किसी भी टाइप की ट्रेडिंग हो या किसी भी टाइप का बिजनेस हो, वो सारी की सारी चीजें जिसमें मुनाफा शामिल है वो सारी की सारी इसमें आ गई। जिसमें भी मुनाफा शामिल, कोई भी काम जिससे आप मुनाफे के लिए, पैसे के लिए कर रहे हैं, वो इसमें आता है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, बराबर। अब
नॉन ट्रेडिंग, पहला दिया है ट्रेडिंग, दूसरा दिया है नॉन ट्रेडिंग। वो तंजीम जिसका ताल्लुक तिजारत से नहीं है। पहला जो दिया वो क्या है, जिसका ताल्लुक तिजारत से है, मुनाफे से है। लेकिन दूसरी तंजीम कौन सी है, ऐसी तंजीम है जिसका ताल्लुक तिजारत से नहीं है, मुनाफे से नहीं है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बराबर, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसी तंजीम जिसका मकसद मुनाफा कमाना नहीं है, ऐसी तंजीम जिसका मकसद मुनाफा कमाना नहीं है, ये आप ध्यान में रखें। और हम जो चैप्टर में चल रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारा यही चैप्टर है, हमारा ये चैप्टर अभी नहीं है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो ये दो तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, नीचे उसको थोड़ा सा वाज़ेह किया गया है। हमारा जो मेन क्या चल रहा है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हमें ये देखना है कि भाई ऐसी तंजीमें कौन सी तंजीमें हैं जिनका मकसद मुनाफा कमाना नहीं है, हमें ये देखना है। तो इस जगह आगे चलना है, तो पहली तंजीम है जिसका मकसद है प्रॉफिट मेकिंग, और लेकिन दूसरी जो तंजीम है उसका मकसद है नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट, पहला है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पर ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, तो हमें जिस अकाउंट राइटिंग को मेंटेन करना है वो रहेगी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो तंजीमें जिनका मकसद मुनाफा कमाना नहीं है। तो और वाज़ेह कर लेते हैं कि नीचे चलते हैं, दोनों चीजें दी हुई है सामने, उसको और क्लियर कर सकते हैं। तो जब ये क्लियर हो जाएगा हमारा कंसेप्ट, हमारा जो कंसेप्ट क्लियर होगा, तो इस कंसेप्ट से हमें समझना है कि भाई हमें अकाउंट राइटिंग जो हमारे जो प्रॉब्लम्स रहेंगे वो कौन से बेस पे रहेंगे, बराबर। आगे चलते हैं, इस लेक्चर को आप बहुत ध्यान से सुने और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश भी करें कि भाई हमारा इस चैप्टर का ताल्लुक किस ऑर्गेनाइजेशन से है, या अकाउंट राइटिंग हमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस की करना है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। तो पहला तो आप समझ सकते हैं कि भाई हर वो बिजनेस जिसमें प्रॉफिट होता है या कैपिटल होता है और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग होता है, या वो जिसमें ट्रेडिंग वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ट्रेडिंग होती है, ये सारा आप जानते हैं, पहले से जानते हैं कि भाई ये तो हमें पता है कि भाई माल परचेस हो रहा है, माल सेल हो रहा है, उसके ऊपर अखराजात हो रहे हैं, उसके ऊपर मुनाफा हो रहा है, लॉस भी हो रहा है, जो सारी चीजें आपके सामने होती हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, आप रोजाना देखते हैं, तो उसका तो अकाउंट आपको पता है कि भाई हर कोई उसको अकाउंट मेंटेन करता ही है, बराबर। और उसको अकाउंट मेंटेन करना होता भी है ताकि उसकी एक्टिविटी पता चल सके उसको कि भाई हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हमारा कैपिटल बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, हमारी तरक्की हो रही है नहीं हो रही है। ये सारी चीजें जब ऑन पेपर आती है तो हमें समझ में आता है। ये आप बेहतर जानते हो कि कोई भी अकाउंट राइटिंग हर बिजनेस की होती है, बराबर। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंट राइटिंग होती है। लेकिन आज आपको जो इस लेक्चर में जो सीखना है कि ऐसी तंजीमें जिनका मकसद ट्रेडिंग नहीं है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका मकसद मुनाफा कमाना नहीं है, ये आपको सीखना है, ठीक है। तो आज हम चल रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका ताल्लुक मुनाफे से नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका ताल्लुक मुनाफे से नहीं है। तो यहाँ पर दो चीजें आपके सामने इसी को बयान की गई है, तो 2 पॉइंट आपके लिखे हैं सामने, इसी 2 पॉइंट को आपको बयान किया गया है, क्लियर। तो पहला ऑर्गेनाइजेशन मैं देखता हूँ कौन सी दी हुई है, तो आप खुद भी देखिए, उसको गौर से समझें। मैं सिर्फ आपको मतलब समझा रहा हूँ, मतलब से आपको पूरा चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाएगा। क्या है हमारे चैप्टर में, हमें कौन सी अकाउंट राइटिंग करना है, इसके आगे कुछ और भी थोड़ी सी नोट्स हैं कि भाई क्या इसमें अकाउंट कौन कौन से मेंटेन होंगे, इसका हिसाब कैसे लिखा जाता है, इसमें कैसे पैसा आता है, कैसे पैसा जाता है, कैश की एंट्री कैसे होती है, कैश फ्लो होता है, बराबर। एक इनफ्लो होता है, एक आउटफ्लो होता है। तो ये सारी चीजें हमें सीखना है, पैसा आना और पैसा जाना, कैसे जो है पैसा हमारे पास आता है, उसके अखराजात कैसे होते हैं, तो कौन से अकाउंट मेंटेन करना होती है, इसके अंदर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के अंदर ये हमें आज सीखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मैं सिर्फ आपको मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नंबर 1, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सी, ये वाली, जिसका मकसद मुनाफा कमाना होता है। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में
मेन मकसद क्या है? टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट, मुनाफा कमाना। हर किसी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद मुनाफा कमाना ही होता है। दे आर इंगेज, वो किसमें इंगेज होती है? इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन किसमें इंगेज रहती है, किसमें बिजी रहती है, वो किसमें मसरूफ रहती है? वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बिजी रहती है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन किसमें इंगेज होती है या किसमें बिजी रहती है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत सारी कंपनियां हैं जो अशिया तैयार करती हैं और उसे फरोख्त करती हैं बाजार के अंदर। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती हैं और मुनाफा कमाती हैं। जैसे बैंकिंग हो गया, बैंकिंग एक बिजनेस है लेकिन उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग है क्या? नहीं, बिल्कुल वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लोगों को पैसा सेव करती हैं, लोगों को लोन प्रोवाइड करती हैं, बिजनेस को लोन प्रोवाइड करती हैं, इंडिविजुअल्स को लोन प्रोवाइड करती हैं, पर्सनल लोन प्रोवाइड करती हैं। तो ये सारा एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करने का मामला हुआ। तो यहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर भी वो अपना पैसा कमा रहे हैं। इनका भी जो मेन मकसद होता है टू अर्न प्रॉफिट, और अशिया बेचने के बाद भी वही मकसद होता है टू अर्न प्रॉफिट। तो ये होती है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो बाइंग एंड सेलिंग में इंगेज रहती हैं और गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करती हैं। क्लियर? इसकी एग्जांपल आपके सामने ही है, सोल ट्रेडिंग। हमने आप पढ़ चुके, स्टडी कर चुके। सोल ट्रेडिंग तन्हा मिल्कियत तिजारत, एक अकेला वाहिद शख्स अशिया खरीद रहा है, दुकान चला रहा है, अपनी शॉप मेंटेन कर रहा है, तो ये सोल ट्रेडिंग हो गया। अकेला तन्हा है और अपना बिजनेस कर रहा है, पूरी बिजनेस की लायबिलिटी अकेला सोल ट्रेडर के ऊपर होती है। आगे देखते हैं दूसरा, पार्टनरशिप। ये भी आप बेहतर जानते हो पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है। दो लोग आपस में मिलते हैं और अपना कैपिटल जुटाते हैं, मिलाते हैं और एक बिजनेस को अंजाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। उसके बाद पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज हैं, आपके आसपास भी बहुत सारी कंपनीज के प्रोडक्ट मौजूद हैं, आप भी बेहतर जानते हो कि कंपनीज होती है। तो ये सब जितने भी हैं, सोल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और भी बहुत सारी हैं, तो जिनका मेन मकसद मुनाफा कमाना है, जिनका मेन मकसद मुनाफा कमाना है, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पर क्या हुआ है? आर सेटअप फॉर दी, क्यों सेटअप होती है? फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट। आर दी सेटअप फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट। यहां पर भी वही चीज सामने आ रही है। यहां पर दिया है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट, यहां पे दिया है टू सेट अप फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस क्यों सेट करता है? उसका मेन मकसद होता है मुनाफा कमाना, बराबर। अब मुनाफा कमाने के बाद ये क्या मेंटेन करते हैं वो बता रहे हैं। फाइनल अकाउंट कंसिस्ट, मतलब साल के आखिर में जो फाइनल अकाउंट तैयार होता है, फाइनल अकाउंट में क्या शामिल होता है? कंसिस्ट क्या शामिल होता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। साल के आखिर में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो साल के आखिर में क्या तैयार करती है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसा कि आपने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में इससे पहले के चैप्टर में आपने अच्छे तरीके से देखा कैसे मेंटेन किया जाता है, जहां हमें ग्रॉस प्रॉफिट मालूम होता है, नेट प्रॉफिट मालूम होता है और एंड बैलेंस शीट, बैलेंस शीट जिससे हमें क्या? फाइनेंशियल पोजीशन मालूम होती है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ये हमारी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब जो हमारा चैप्टर है मेन, उसके बारे में यहाँ लिखा है। ये तो आपको एक नॉलेज के लिए दिया, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन किस मकसद के तहत सेटअप की जाती है। उनका मेन मकसद है मुनाफा कमाना, अशिया तैयार करना, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करना और पैसा कमाना। ये मेन मकसद होता है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन अब जो चल रहा है हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट, यहाँ पर आता है नंबर सेकंड, इसे आपको समझना है। नंबर सेकंड क्या दिया है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या मतलब हुआ? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी तंजीमें, ऐसे इदारे जिनका मकसद मुनाफा नहीं है, नॉट फॉर जो मुनाफे के लिए नहीं है, ऐसी तंजीमें जो मुनाफे के लिए तैयार नहीं की जाती हैं,
नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस मेन ऑब्जेक्ट, अब उनका मेन मकसद क्या बता रहा है, इज टू गिव सर्विसेस, इज टू गिव सर्विसेस टू इट्स मेंबर और टू द सोसाइटी एट लार्ज। वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एक इदारा कायम होता है, उस इदारे का जो मकसद है वो सर्विस प्रोवाइड करना है, लोगों की खिदमत करना है, खिदमत अंजाम देना है। अब उस खिदमत अंजाम देने में जब कोई इदारा बनता है तो उसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं, बहुत सारे मेंबर होते हैं। उस मेंबर को जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रोवाइड करना है, सर्विसेज प्रोवाइड करना है। ये सारी चीजें अब आपके सामने आ रही हैं। तो इट्स मेंबर और टू द सोसाइटी और समाज को, पहली सर्विसेज किसको दी गई, मेंबर्स को, नंबर 1, और दूसरी जो सर्विसेज किसको दी गई, सोसाइटी। समाज को खिदमत बहुत सारे आपके सामने होंगे, जिसे आप सोशल वर्कर कहते हैं, आप इसे समझ लें, जिसे आप क्या कहते हैं, सोशल वर्कर। वो समाज में रहते हुए जिनके मसाइल होते हैं, घरों में मसाइल होंगे या सोसाइटी के अंदर मसाइल होंगे, वो आपस में इकट्ठा होते हैं और उन मसाइल को हल करते हैं। उनका मेन मकसद क्या होता है, खिदमत अंजाम देना, ना कि पैसा कमाना। वो पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसे के लिए जो काम करते हैं उनका अलग से दिया हुआ है। यहाँ पर जो चल रहा है, यहाँ पर विदाउट मनी, बगैर पैसे के काम अंजाम दिया जा रहा है। जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, खिदमत अंजाम दी जा रही है, किसको खिदमत अंजाम दी जा रही है, मेंबर्स को, और दूसरी खिदमत किसको अंजाम दी जा रही है, सोसाइटी को। एट लार्ज लिखा हुआ है, बड़े पैमाने पर, कि बड़े पैमाने पर जो है सोसाइटीज की खिदमत अंजाम दी जाती है। दे आर नॉट फॉर्म, वो तैयार नहीं होती फॉर प्रॉफिट मेकिंग। उनका जो मेन मकसद होता है वो मुनाफा कमाना नहीं होता, जो मेन मकसद होता है उनका मुनाफा कमाना नहीं होता। अब आगे बढ़ते हैं। दे डू नॉट कैरी एनी ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। वो क्या नहीं करते, कोई ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी उनकी नहीं होती। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी होती है उनकी कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं होती, कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं होती। ये आपको मेन मकसद बताना कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो कोई ट्रेडिंग नहीं करते और ना ही मैन्युफैक्चरिंग करते। उनकी एक्टिविटी क्या होती है, उनकी एक्टिविटी जो होती है वो सर्विसेज होती है। उनकी एक्टिविटी क्या होती है, सर्विसेज होती है। वो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी चार्ज। बात समझ में आ रही है, विदाउट एनी प्रॉफिट। ये आपको बताना है कि ये जो तंजीमें कायम की जाती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होती हैं, सर्विसेज के लिए होती हैं, ना कि प्रॉफिट, ना कि मैन्युफैक्चरिंग, ना कि ट्रेडिंग। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ मिसालें दी हैं, एक के बाद एक मिसालों के जरिए आप समझें कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो कौन सी होती हैं। अभी तक तो यही समझ में आ रहा है सर, हाँ ठीक है, दो तंजीमें हैं, एक ट्रेडिंग वाली है, एक नॉन ट्रेडिंग वाली है। ट्रेडिंग वाली का काम बाइंग एंड सेलिंग है और नॉन ट्रेडिंग वाले का काम बाइंग एंड सेलिंग नहीं है, और ट्रेडिंग वाले का काम मुनाफा कमाना है और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का काम मुनाफा कमाना नहीं है, वो सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, यहाँ तक सर क्लियर हुआ। लेकिन अब इसमें जो हमारे पास चैप्टर में जो सोसाइटीज आने वाली हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस आने वाली हैं, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी जिसका हिसाब हमें लिखना है, जिसका हिसाब हमें लिखना है, जिसका अकाउंट हमें मेंटेन करना है। क्लियर? जिसका अकाउंट हमें सीखना है, तो वो कौन सी है? पहली स्पोर्ट्स क्लब, नंबर 1 स्पोर्ट्स क्लब। स्पोर्ट्स क्लब होती है, आपके अपने इलाके में भी होगी, आपके अपने शहर में होगी, स्पोर्ट्स क्लब होती है। अब स्पोर्ट्स क्लब में बहुत सारे मेंबर होते हैं, प्लेयर्स होते हैं जो स्पोर्ट्स क्लब को मेंबरशिप फीस देते हैं। क्या देते हैं? मेंबरशिप फीस। बराबर। कुछ स्पोर्ट्स क्लब को गवर्नमेंट की तरफ से फंड मिल जाता है ताकि जो है वो खिलाड़ी जो प्लेयर्स हैं उनको अच्छी सहूलत मिल सके। बराबर।
स्पोर्ट्स क्लब में कोई ना कोई तरीके से मेंबर बनता है, नए मेंबर्स आते हैं, पुराने जाते हैं, स्पोर्ट्स क्लब अपनी जगह कायम रहती है। लेकिन अब आप ध्यान दें कि स्पोर्ट्स क्लब में मेंबर हैं और मेंबर फीस दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो क्लब में पैसा आ रहा है। स्पोर्ट्स क्लब का मेन काम क्या है? प्लेयर्स, खेलना है, बराबर। उनको जो भी जरूरत चीज लगेगी खेलने के लिए, बॉल है, बैट है, फुटबॉल है, नेट वगैरह है, ग्राउंड का मेंटेनेंस है, बराबर, क्लब का मेंटेनेंस है, बहुत सारे अखराजात होते हैं। पैसा कहाँ से आ रहा है? मेंबरों के जरिए आ रहा है। पैसा कहाँ जा रहा है? जो स्पोर्ट्स की इक्विपमेंट्स हैं उनके ऊपर खर्च हो रहा है, स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट पर, बराबर। जैसे मान लीजिए एक जिम खाना है, अब जिम खाने में बहुत सारे मेंबर हैं, मेंबर जो है फीस देते हैं, हर माह फीस देंगे, अपनी जिम की एक्टिविटी उनकी चलते रहेगी। लेकिन जिम खाने के अंदर बहुत सारा होगा कि सामान टूट जाएगा, फूट जाएगा, नया सामान लाया जाएगा, तो अखराजात भी हो रहे हैं। मतलब एक बताने का मकसद ये है कि एक तरफ से पैसा आ रहा है, एक तरफ से पैसा जा रहा है, तो इसका अकाउंट मेंटेन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? सर किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा, क्योंकि पैसा आ रहा है, पैसा जा भी रहा है, इसका अकाउंट मेंटेन होना चाहिए। स्पोर्ट्स क्लब के अंदर कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कोई हिसाब नहीं है, पैसा कहीं भी आ रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो ऐसा नहीं होता। तो स्पोर्ट्स क्लब का अकाउंट मेंटेन करना रहेगा। हमारे पास स्पोर्ट्स क्लब की एक्टिविटी प्रॉब्लम में आएगी, तो उस एक्टिविटी को हम सामने रखकर पूरे प्रॉब्लम को मेंटेन करेंगे, पूरा अकाउंट राइटिंग क्लियर करेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, चैरिटेबल इमदादी, जहां पर गरीबों की मदद की जाती है, ऐसे हॉस्पिटल्स बहुत सारे हैं हिंदुस्तान के अंदर, बराबर। मालेगांव शहर में भी है इमदादी दवाखाने, जहां पर गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता है, जहां पर गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता है, उनकी मदद की जाती है। ऐसे हॉस्पिटल्स या बहुत कम अखराजात में उनका इलाज किया जाता है, ये लोगों की खिदमत के लिए होता है। लेकिन चैरिटेबल हॉस्पिटल है, पैसा कहाँ से आएगा? जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं से डोनेशन आएगा, कहीं ना कहीं से सब्सक्रिप्शन आएगा। लोग अलग अलग मत में डोनेशंस देते हैं, तो डोनेशंस का पैसा आता है, आप भी डोनेशंस देते हैं कई जगह पर, बराबर, जहां पर डोनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जहां डोनेशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो जाहिर सी बात है वहां का हिसाब मेंटेन होगा या नहीं होगा। अब हॉस्पिटल है, वहां पर स्टाफ भी है, सैलरी वगैरह देना है, हॉस्पिटल का मेंटेनेंस भी रहेगा, तो पैसा आ भी रहा है, पैसा जा भी रहा है, तो जितना पैसा आ रहा है, जा रहा है, इसका भी अकाउंट मेंटेन करना है। तो ये जो एक्टिविटीज बताई जा रही है आपको, स्पोर्ट्स क्लब, चैरिटेबल हॉस्पिटल, यहाँ पर अमाउंट या पैसा आ रहा है, जा रहा है, इसका हिसाब मेंटेन करना है। तो अब आप मुझे बताएं, क्या ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है? यहाँ पर कोई चीज तैयार की जा रही है? नहीं सर, यहाँ कोई चीज तैयार नहीं की जा रही है, लेकिन अकाउंट मेंटेन करना है, तो दैट इज कॉल्ड नॉट फॉर प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ये आपको मेन बताना। तो ऐसी बहुत सारी मिसालें। स्कूल के अंदर कोई ट्रेडिंग है, कोई मैन्युफैक्चरिंग है? जी नहीं सर, लेकिन स्कूल में फीस आती है, बहुत सारे स्टाफ काम करते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर अलग अलग तरीके से अपनी एक्टिविटीज अंजाम देते हैं, है ना। टीचर्स की सैलरी, नॉन स्टाफ की सैलरी, नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी, तो यहाँ पर स्कूल में भी बहुत सारे अखराजात होते हैं। स्कूल में पैसा भी आता है, फीस वगैरह आएगी, डोनेशन वगैरह आएगा, बहुत सारे फंड्स आ जाते हैं, गवर्नमेंट के फंड्स आते हैं। तो ये सारी चीजें स्कूल और कॉलेजेस में जब आती हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं सर, ये सब स्कूल कॉलेजेस जो है ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इनका मेन मकसद मुनाफा कमाना नहीं है, पैसा कमाना नहीं है, लेकिन क्या है, खिदमत अंजाम देना है, सर्विसेज प्रोवाइड करना, बराबर। तो ये सारे इदारे जो हैं, ये सब इदारे कौन से हैं? नॉन ट्रेडिंग इदारे हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इदारे हैं। ये आपको मेन बताना है, ठीक है। आगे और भी बहुत सारे दिए हैं, कॉलेजेस है, ट्रस्ट है, बराबर। ट्रस्ट भी यही होता है, वेलफेयर सोसाइटीज होती हैं जो लोगों की खिदमत करते रहते हैं,
आमतौर से हमारे अपने मोहल्ले में बहुत सारी वेलफेयर सोसाइटी आपको मिलेगी, वेलफेयर पर्संस मिलेंगे जो लोगों की मदद करते हैं, बराबर। तो ये जो लोगों की मदद करने वाले लोग हैं या जो लोगों की मदद करने वाले इदारे हैं, इनका मकसद मुनाफा कमाना नहीं है। इन सबका हिसाब हमें या अकाउंट हमें लिखना है और कैसे मेंटेन करना है ये आपको सीखना है। ये बार बार मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि भाई कोई ऐसा इदारा आपके सामने आ जाए कि हमारा हिसाब मेंटेन कर दे, हमारा क्या पैसा आया, क्या पैसा गया, कितना कैश आया, कितना कैश गया, कि भाई हम वो हिसाब मेंटेन कर दें। जाहिर सी बात है सारी चीज के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हमें लगेगी, तो वो डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने आएंगे तो हम एंट्री करेंगे उसकी, कितना आया कितना गया हमको लिखना है। तो आगे और भी दिया है रिलीजियस कंसर्न, रिलीजियस मजहबी मसाजिद है, मदारिस है ना, मंदिर वगैरह है, और भी बहुत सारे रिलीजियस जितने भी इदारे हैं उनके वहाँ भी पैसा आता है, डोनेशन आता है, सब्सक्रिप्शंस आते हैं। तो ये सारे इदारे जो हैं ये कौन से इदारे हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे इदारे कौन से हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और इसी का हिसाब, यही हमारा चैप्टर भी है, यही हमारा चैप्टर भी है। इस चैप्टर में आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, आपको इसको समझ के चलना है। थोड़ा सा आप अगर गौर से मुतालिया करेंगे तो हर चीज आपके सामने एकदम क्लियर हो जाएगी। अंडरस्टैंड? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एग्जांपल दिए हैं, एक्सेट्रा क्या क्या दिए हैं, आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी जितने इदारे हमने देख रहे हैं ये सब की एग्जांपल क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। अब ये अकाउंट, ये इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन से अकाउंट मेंटेन होते हैं, क्या तैयार करना होता है? एकदम सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है। सिंपल क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम में कितना पैसा आया और एक्सपेंडिचर में कितना पैसा गया, ये हमें मेंटेन करना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इसी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से हमें क्या मेंटेन करना रहेगा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमें क्या दिखाई देगा कि भाई हमारे पास डोनेशंस कितनी है और इस ऑर्गेनाइजेशन के पास एसेट कितनी है और लायबिलिटी कितनी है, ये हमें बैलेंस शीट में दिखाई देगा। और हमारे पास कैश बैलेंस वगैरह कितना है, ये सारी चीजें कहां दिखेगी? बैलेंस शीट, बराबर। तो जो चीजें अभी ये एक्सपेंडिचर, ये फाइनल अकाउंट है, इसका फाइनल अकाउंट क्या है? फाइनल अकाउंट में क्या क्या रहेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो हमें मेंटेन करना है, जो हमें तैयार करना है। लेकिन प्रॉब्लम शुरू कैसे होगा ये भी अभी आपको बताना है कि हमारे क्वेश्चंस के अंदर क्या होगा। ये तो हमें तैयार करना है, ये हमारा आंसर है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या है? हमारा आंसर है। लेकिन हमारा क्वेश्चंस क्या रहेगा? अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वो बताऊंगा कि भाई कैसे पैसा आएगा, उसे हम, जो पैसा आता है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसे क्या कहते हैं, या उसे कैसे किस मद में लिखना है, और उसके बाद जो पैसा जाता है उसे कैसे लिखना है, और वो पैसा आना और पैसा जाना, और उसी के जरिए हम तैयार करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बहुत सारे इस चैप्टर के अंदर एक्सपेंसेस हैं अलग अलग टाइप के, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। तो ये सब हमें देखना है ना। जो पैसा आता है उसे हम क्या कहते हैं? रिसिप्ट कहते हैं, और जो पैसा हमें जाता है वो हमारा पेमेंट होता है। तो ये एक एक चीज अब आपको मैं एक के बाद एक लेक्चर में देता रहूंगा, और बहुत करके कल का जो लेक्चर रहेगा इसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि इस बिजनेस के इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन से पैसे आते हैं और कौन कौन से अखराजात होते हैं, इनकी इनकम क्या होती है और एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ये आपके सारे सामने क्लियर हो जाएंगे। तो इस लेक्चर को आप अपने पास महफूज रखें और इस वीडियो को आप डाउनलोड करके रखें ताकि आप इसे दोबारा देख सके आसानी से, और YouTube चैनल पे मेरे अवेलेबल है, आप इसे बार बार देख सकते हैं। तो आपको पहले, जब तक इंट्रोडक्शन आपका नहीं समझ में आएगा तो जाहिर सी बात है आप उस चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे। तो आसानी से समझने के लिए मैं पहले ही आपको बहुत क्लियर और आसान कर चुका हूँ। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे सवाल करें, पूछें, मुझसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर आगे बढ़ाऊंगा, जो भी अब इसमें एक के बाद एक आएगा।
धीरे से हम उसको अकाउंट राइटिंग सीखना शुरू करेंगे और प्रॉब्लम को